क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुर्मी है। अच्छा। ग्राम परासिया, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अच्छा, ये टमाटर आप कब से लगा रहे हैं? ये टमाटर तो 20 साल हो गए, हमारे पिताजी लोग लगाते थे। अभी हम इस साल हम पहली बार हम खेती कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हम यहाँ पे हैं। अच्छा, तो जो पहले लगाते और अभी लगा रहे हैं उसमें क्या अंतर है? उसमें अंदर यही है कि तकनीक के साथ में थोड़ी लगाने से इसमें ये है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ गई है। जो पहले जो नॉर्मल लगाते थे उससे करीबन 4 गुना मात्रा ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये आपका कि पहले पारंपरिक तरीके से हाँ। खेती होती थी, जो नीचे लगाया जाता, हाँ। और अभी आप बेड पे लगा रहे हैं जी जी। और ड्रिप मल्चिंग के साथ। पहले नहीं लगाते थे? नहीं, पहले नहीं लगाते थे। पहले नीचे लगाते थे तो उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। अच्छा। तो एज कम्पेयर टू अब जो लगाते हैं ड्रिप मल्चिंग के साथ में हाइब्रिड तकनीक का जो अपन उपयोग कर रहे हैं, उसमें 4 गुना तक उत्पादन बढ़ गया है। तो ये मतलब आपने पहली बार लगाया ड्रिप मल्चिंग पे? ड्रिप मल्चिंग हम लोगों ने पहली बार इस्तेमाल किया है। अच्छा। तो कितने रकबा में लगाया आपने? ये करीबन 1 एकड़ में लगा हुआ है अभी। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। अगर ड्रिप की बात करें तो 1 एकड़ में कितनी कॉस्ट लगी है? अभी यदि हम ड्रिप की बात करें तो एक तो अपना 1 एकड़ का जो ड्रिप का खर्च आता है वो करीबन 60,000 के आसपास आता है। 60,000 प्रति एकड़ के हिसाब से जो ड्रिप का खर्चा आया है। जी। उसके बाद मल्चिंग का जो खर्चा आता है वो करीबन 15-20 हज़ार की मल्चिंग का खर्चा आ जाए, 15,000 के आसपास। अच्छा। और उसके अलावा जो रेगुलर जो फर्टिलाइज़र का जो खर्चा है वो फिर अलग है। वो टाइम टू टाइम कितनी मात्रा में लगता है, पर फिर भी वो 40 से 45 हज़ार के आसपास आप खर्चा मान लीजिए उसका। अच्छा। एक ऑन एन एवरेज। मतलब आपको सॉल्युबल फर्टिलाइजर दे रहे हैं? सोल्यूबल है ना? 100% वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइज़र है जी। उसका अपन उपयोग कर रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो प्लांटिंग जिसमें लगी है ये कब की थी आपने? ये 30 जुलाई के आसपास की है। 30 जुलाई और 1 अगस्त के आसपास की है। अच्छा, तो अभी कितने माह हो गए इसको? ये करीबन अब 5 महीने को होने को हैं। दिसंबर हो जाएगा तो 5 महीने लगभग कंप्लीट होने को हैं। 5-6 महीने हो गए। हाँ। अच्छा, अभी इसमें बहुत सारी समस्याएं, रोग दिख रहे हैं, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट किया? अभी जैसे अब इसमें जो लेड ब्लाइट आया था इसके लिए अभी एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और टैबुकोनाजोल 18% अभी अपन ने इसकी फंगीसाइड का उपयोग किया है। अच्छा। जिसमें से अभी रोग पे अभी कंट्रोल है उसका। अच्छा, और 1 एकड़ रकबा में से आप पारंपरिक रूप से पहले खेती करते आपके पिताजी, वो कितना उत्पादन ले लेते थे 1 एकड़ में से? 1 एकड़ एक एकड़ में करीबन 1.5-2 लाख के आसपास पहुंच पाता था। 1.5 लाख के आसपास। शुद्ध लाभ? 2 लाख नहीं, टोटल जो होता था 1 लाख के आसपास उसका बेनिफिट हो पाता था। मतलब इतना प्रॉफिट होता था, शुद्ध लाभ मिल पाता था। और अभी की कंडीशन में? यदि अभी की कंडीशन में बात करें तो इसका 4 गुना जो था वो हमने अभी ऑन कैलकुलेट किया ऑन रिकॉर्ड कि 4 गुना उत्पादन भी हुआ और 4 गुना प्रॉफिट भी हुआ है। तो अभी तक आपने कितना उत्पादन ले लिया? अगर डेटा की बात करें, फिजिकल डेटा की बात करें तो अभी तक अपन ने 1 एकड़ से करीबन 4 लाख के आसपास में बिक चुका है। अच्छा। हाँ। और जो अभी है फसल, अभी इसमें से भी कुछ अभी गुंजाइश है कि जिसमें अभी अपन और भी अपन कर सकते हैं। तो जितने भी खर्चे हैं 15-20% अभी। हाँ, उम्मीद और है कि अभी उम्मीद निकलेगा। है तो जितने भी अपने खर्चे हुए हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। अच्छा। और 4 लाख के आसपास अपन ने इसमें अभी तक बेच चुके हैं। तो ड्रिप मल्चिंग का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, पेस्टिसाइड का, फंजीसाइड का, भी सभी का अगर निकालें तो आज की स्थिति में कंपेयर टू पारंपरिक खेती और ये टेक्निकली, तो आप कितना प्रॉफिट देखते हैं? अब यदि अब बात करें पारंपरिक खेती की तो उसमें जो ड्रिप का खर्चा है, ड्रिप का खर्चा यदि अपन जो ऑन सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से भी देखें तो जो ड्रिप का खर्चा आता है 60,000 के आसपास प्रति एकड़ का खर्चा आता है। यदि इससे सस्ते भी ड्रिप आते हैं जो 30,000 40,000 के आसपास में पड़ जाते हैं। और उसके अलावा यदि आप जो
लेबर कॉस्ट की बात करें तो लेबर कॉस्ट की तो वो जो पहले आती थी परंपरागत में वो अभी भी आती है उतनी, क्योंकि एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद में वो सेम कॉस्ट है। जैसे बनाई है तार से जो रस्सी की बनाई करते हैं वो बराबर लगती थी, पहले भी उतनी लगती थी, अभी भी लगती है उतनी। अच्छा, तो सिर्फ जो खर्चा है एक्स्ट्रा वो है सिर्फ ड्रिप का। तो ड्रिप का तो ऐसा एक बार आपने लगा ली तो 5-6 साल की फुर्सत। 5-6 साल, 7 साल के 8 साल के लाना फुर्सत, जैसा भी आप मेंटेन रखोगे उसके लिए उसके हिसाब से वो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा, तो अभी की कंडीशन में आप कितना प्रॉफिट देखते हैं एक्चुअल? अभी की कंडीशन में यदि परंपरागत खेती की बात करें और अभी की हाइब्रिड खेती की बात करें तो 4 गुना का अंतर तो हमको समझ में आ रहा है। मतलब फायदेमंद है ये तकनीक? हाँ, बिल्कुल फायदेमंद है। आप किसान भाइयों को क्या सजेस्ट करेंगे? हम तो यही करेंगे कि जो आने वाला जो समय है वो तकनीकी रूप से यदि अपन कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो उसका फायदा अपन को भी होगा, सबको ही होगा उस चीज का। मतलब कहने मतलब आप जो लोग बोलते हैं कि खेती एक घाटे का सौदा है, तो आपके हिसाब से क्या है? अब घाटे का सौदा इसलिए कर सकते हैं कि जो परंपरागत करते थे तो अब पूरी तकनीक हाइब्रिड हो गई है। यदि हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करोगे तो आप इतना मुनाफा ले सकते हो। और परंपरागत खेती जैसे अभी 2019-20 की बात करें, इसी टमाटर की बात करें तो लगभग 70% जो टमाटर है ऑल इंडिया का वो खत्म हो चुका है। क्यों? लेट ब्लाइट और डिसीज के कारण जो कंट्रोल नहीं कर पाया है उसके कारण टमाटर खत्म हो चुका है। तो जो कृषक रहते हैं या जो उन चीजों का रखरखाव नहीं कर पाते हैं तो उससे दिक्कतें आती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि घाटे का सौदा है, हर चीज का मेंटेन ना करने के कारण वो घाटे का सौदा रहता है। और फिर ऐसा एक किसान का एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ ये चीज घाटे की है। तो जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षित हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि खेती करें आप कि नहीं करें? और जो आप इधर उधर घूम रहे हैं उसके बजाय आप सदुपयोग अगर अपना दिमाग लगाएं तो खेती में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, यदि पढ़े लिखे की बात करें और यदि जो बेरोजगार जो युवा हैं और जो जिनके पास खेती है और यदि वो करना चाहते हैं तो ये फायदे का सौदा है और करना भी चाहिए नौजवान लोगों को। अच्छा, जैसा कि ये बता रहे हैं, ये ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? हमारी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग है हमारी जी, और साथ ही साथ में पत्रकारिता है जी। और पत्रकारिता के साथ में फिर लॉकडाउन के टाइम से फिर हम इंदौर से वापस हम अपने घर आ गए, चनुआ बुजुर्ग। तो जब से फिर हम अभी खेती कर रहे हैं, अभी 8 महीने से, मतलब जुलाई का पूरा जो सीजन रहता है तो हम यहीं अभी खेती पे शिफ्ट हो गए हैं अभी एट प्रेजेंट। तो आप खेती में युवाओं का भविष्य देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यदि हम नौकरी की बात करें या पूरे डेटा की बात करें तो 65% जो आबादी है वो गांव में बसती है। तो 65% की आपूर्ति अकेला शहर या इंडस्ट्री नहीं कर सकती है। तो उसके लिए खेती पे भी निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि 65% जो जैसा कि आप देख रहे हैं ये रोहित कुर्मी जी पहली बार इन्होंने तकनीक का उपयोग किया है, पहले से इनके पिताजी करते थे। तो मेरा भी यही सुझाव है युवा पीढ़ी से कि आप अपने ज्ञान का सदुपयोग नई तकनीकी के रूप में करें, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं काफ़ी शिक्षित लोग हैं जो लाखों रुपए के पैकेज हैं उनके, वो नौकरी छोड़ के आ रहे हैं और नई तरीके की से खेती कर रहे हैं और काफ़ी उनको आमदनी भी हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों से, किसान भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग नई तकनीक के साथ खेती करें, अपनी आय दोगुनी करें। धन्यवाद।